आज मोहल्ले में रहने वाला एक बचपन का दोस्त मिला और कहने लगा, अहमद भाई कुछ कपड़े लेते हैं, आप साथ चलिएगा। पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बाजारों में बिला वजह जाना वैसे ही पसंद नहीं, पर फिर मैंने हाँ कर दी। मैंने उसे वहीं खड़ा रहने का कहा और घर जाकर पैसे लिए और फिर हम दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। हमारा मोहल्ला कराची का एक देहात ही लगता है क्योंकि यहाँ ना तो कोई खास आबादी है और ना ही कोई बाजार वगैरह। मेरा दोस्त बाजार पहुंचकर पहले पैंट शर्ट खरीदने लगे। बहुत बड़ा माल था और अजीबो गरीब भी। दुकानें इतनी बड़ी कि तमाम मर्द इसमें उमड़ आए थे या हर दुकान पर ऐसा ही रश था, लिहाजा मैं थोड़ा परे होकर खड़ा हो गया और मुख्तलिफ चीजों को देखने लगा कि इसी स्ना में मेरे कानों से कुछ ऐसे जुमले टकराए जिन्होंने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। भाई, पिछली बार भी आपने जो बुर्का दिया था इसकी फिटिंग बहुत खराब थी, यह क्या बुर्के की भी फिटिंग होती है? मैं ये सोचते हुए इस बहन और दुकानदार की तरफ मुतवज्जा हो गया जहाँ वो बहन जी कह रही थी कि किस तरह बाजारों के साथ चिपका हुआ फुल बॉडी फिटिंग किस्म का चाहिए। पहले तो मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा, पर फिर जब इस भाई ने स्याह लबादे इनके सामने रखने शुरू किए तो मेरी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। कुछ देर तो तमाशा देखता रहा, पर फिर मेरी अपनी फितरत से मजबूर होकर इन बहन जी से मुखातिब हो गया। बहन, आप बुरा मत मानना, पर जिस तरह का आप बुर्का ले रही हैं इससे तो आपका ही लिबास बेहतर है जो आपने अभी जेब तन किया हुआ है। भाई, आपको कोई तकलीफ है? जाइए अपना काम करें। बहन, तकलीफ तो कहा ना, इसी वजह से बुर्के की अहमियत ही होती जा रही है और आजकल लोग आम लिबास वालों को कम और बुर्के वालियों को ज्यादा घूरते हैं। बुर्के का मतलब अपने जिस्म की हिफाजत करना होता है ताकि किसी को कुछ शय न मिले। लिबास हमेशा ढीला डाला ही पहनना चाहिए औरत को। आप बहन हो इसलिए बहन समझकर समझाए। मौलवी साहब, आजकल यही फैशन चल रहा है, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हो। जाओ अपना काम करो। अब इसी दौरान खुदाई रजाकार किस्म के लोग जो मार्केटों में लड़कियों का आंखों से एक्सरे करने बैठे होते हैं जमा होने लग गए और मुझे घूरने लग गए। ये हीरो बनने की कोशिश करने लगे। मैंने जब नजरें दौड़ाई तो अपना दोस्त कहीं नजर नहीं आया, सो मैं समझ गया। मैंने इन बहन जी से कहा, अल्लाह आपको समझ दे और ऐसे फैशन से अच्छा है बुर्के को आग ही लगा दी जाए, कम से कम इस्लामी शायर का मजाक तो ना उड़ाया जाए। ये कहते हुए मैं वहां से बाहर निकल आया। पीछे से इन बहन जी ने भी कुछ कहा और वहां खड़े हुए रजाकारों ने भी, पर खैर मुझे इन चीजों की आदत है, सो ढीठ बना बाहर निकल आया तो देखा दोस्त गन्ने का जूस पी रहा है और मुझे देखकर कहने लगा, ओए कहाँ चला गया था तू? वह मेरे मुखलिस, तुझ पर सदके वारी, अब वापस चलते हैं, मेरा मूड नहीं हो रहा कुछ लेने का। वापस घर आया और सोचने लगा कि पर्दा करने का तो हम कहते हैं, पर क्या कभी माँ बहनों को बताया कि बुर्का करना ही पर्दा नहीं होता? मतलब पर्दे का मकसद ही नहीं बताया। सिर्फ बुर्का कर लेने से सब ठीक नहीं हो जाता, आपकी नीयत भी होनी चाहिए। चले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर्दा किसे कहते हैं। तुमने कहा कि ये 1.5 गज का कपड़े का कड़ा जाब है। अच्छा ये बताओ, तुम केक बहुत अच्छा बनाती हो, कभी इसे बेक करके खुला छोड़ कर देखना कि किस कदर मक्खियों का जिम इकट्ठा इस पर चिमटा होगा। कसूर किसका होगा, तुम्हारा या इन मक्खियों का? इनका तो काम यही है, इसलिए कसूर भी तुम्हारा हुआ ना। तुम्हें इसे ढांप कर रखना चाहिए था, ना कि अब मक्खियों से झगड़ना शुरू कर दो। बस ऐसे ही अगर हम बेहुदा फैशन ज्यादा बुर्के में बाहर निकलेंगे, और बुर्का भी ऐसा जो दूसरों को अपनी तरफ तवज्जा करे अपनी खूबसूरती और फैशन की वजह से, तो हम किसी की निगाहों पर पाबंदी लगाने के मजाज नहीं कि किसी ने हमें किस निगाह से क्यों देखा। फिर आपने खुद को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, अब इनकी हरकतों पर चीखो पुकार कैसी? अच्छा ये बताओ, कभी तुमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देखा है जो हर दुकान पर बिल्कुल सामने ही पड़ी होती है? जिसने नहीं खरीदनी होती वो भी छूता जाता है, बस यही गुजरते गुजरते इसलिए कि वो सामने ही पड़ी होती। मगर क्या कभी गोल्ड और डायमंड की शॉप पर देखा कि हर एक का जाकर वहां से कुछ उठा ले? नहीं, बल्कि वहां सिर्फ वो जाता है जो इसका हकीकी हकदार और लेने वाला होता है। क्या तुमने देखा है गोल्ड और डायमंड जिसमें रखा जाता है वो गिलाफ कैसा होता है, किस तरह अपने अंदर मौजूद नगीने को महफूज किया होता है, छुपाए होता है? अच्छा ये बताओ, तुम अपनी कीमती चीजों को कहाँ रखती हो? क्या तुम इन्हें संभाल कर किसी महफूज जगह में नहीं रखती कि कोई सोच भी ना सके इसके अंदर क्या है, कैसा है, बल्कि हर कोई इसे नजरअंदाज करे? मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, बात सिर्फ 1.5 गज के हिजाब और 4 गज के इबाया की नहीं, इस कड़े की नहीं, बात तो इस मोहब्बत की है जो तुम्हारे रब को तुमसे है। बात तो इस फिक्र की है जो वो प्यारा रब तुम्हारे लिए करता है और इसी वजह से इसने इस हिजाब को तुम्हारे लिए चुना। और बात तो इस एहसान की है जो उस अजमतों वाले रब ने तुम पर किया और तुम्हें एक महफूज हसार अता की। और इसकी मोहब्बतों का जरा सा तसव्वुर इसकी इस एक बात से लगा लो कि वो ये नहीं कहता कि तुम कैद हो जाओ, बल्कि वो तो कहता है कि मैंने इस हिजाब को तुम्हारी पहचान बना दिया है। अब लोग तुम्हें दूर से पहचान लिया करेंगे और फिर तुम सताई नहीं जाओगी। पर क्या वजह है कि आप बुर्का भी इसलिए पहने कि दूर से पहचान लिए जा कि देखो कितनी खूबसूरत फिटिंग के बुर्के वाली आ रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता इस एक आयत के जिसे इस मोहब्बतों वाले रब ने तुम्हें अपने हाथों के पीछे छुपा लिया हो कि अब कोई इसकी जानिब देखना भी चाहे तो कामयाब नहीं हो सकता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसने तुम्हें इस दुनिया की सबसे कीमती बना
بنایا، اتنی قیمتی جس تک ہر ایک کی پہنچ نہیں، جس کا اصل حقدار ہی صرف اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ سوچو، اس نے تو تمہیں کسی بھی ہیرے سے زیادہ قیمتی بنایا جسے غلافوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ اس ہیرے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ اگر کہیں اس ہیرے کو کھلا پھینک دیا جائے، تمہارے خیال میں کتنے دن وہ اپنی اصل حالت پر رہ پائے گا؟ یا اگر ہیرا اس طرح سے اپنی نمود و نمائش ہر جگہ کرنے لگے تو اس کی پاک بازی کب تک محفوظ رہے؟ بہن، اگر فیشن کرنا ہی ہے تو پھر برقعے کو چھوڑو، یہ منافقت کیسی؟ ویسے بھی منافق بندہ مشرک سے بھی برا ہوتا ہے۔ برے کی اہمیت اور قدر پر سواری نشان نہ بنو، ایک عزت اور فخر ہے نا کہ مجبوری جسے تم اپنی مرضی سے کسی بھی طرح بگاڑ دی جاؤ۔